डेजर्ट स्टॉर्म से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर, मेरी ना रिसेंटली किसी के साथ डिबेट हुई थी। सो लाइक एज यू नो, लाइक आई एम एन एथियस्ट। हम्म। मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। तो उनके मैं प्रेमिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो करें। his first premise was like any innate, universal, globally accepted belief is true, basically. His second premise is human beings are born with innate belief of God and afterlife. Therefore, God exists, basically. तो सर, आपका इसके बारे में क्या टेक? यार, जो पहला फर्ज जो उसने बात की है वो तो इतनी स्टूपिड है कि अगर यूनिवर्सली लोग किसी बात को सच मानते हैं तो वो बात सच होती है। ये तो बात बिल्कुल ही फजूल बात है ना। ठीक है। जी। सिंपल तो सी सर, बात आप है ना। अब कोई एक बात करें ना, अब सिंपल बात है। अगर दुनिया किसी एक बात को सच मानती है, सारी दुनिया, तो वो सच इसलिए नहीं हो सकती कि आप सामने देखें। आप बड़े-बड़े साइंटिस्ट देखें, न्यूटन ने जब एक नई चीज़ पेश की थी, तो क्या सारी दुनिया उसे मानती थी? तो नहीं सारी सर। दुनिया सच निकली या फिर सच्ची निकली या न्यूटन सच्चा निकला? जी, जी। सर, या फिर आइंस्टाइन सच्चा निकला? या फिर वाटसन एंड क्रिक सच्चे निकले जिन्होंने एक नई चीज़ जिसे दुनिया नहीं मानती थी, वो दुनिया के सामने पेश की और वो सच्ची निकल आई? और वो कैसे उन्होंने सच्ची साबित की? सर, उन्होंने हाँ, तो वो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन और ठहर जाए ना यार, बात पूरी होने दिया करें। जी, जी। उन्होंने तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए एक बात को सच्चा साबित किया ना। दुनिया तो उसे सच्चा नहीं मानती थी। दुनिया तो नहीं मानती थी कि जी डीएनए होता है और डीएनए जो है वो लाइफ का कोड है, और उन्होंने निकाल के सामने रख दिया। ठीक है। तो दूसरा प्रेमिस जो है वो क्या था? ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद इनेट बिलीफ ऑफ गॉड एंड आफ्टर लाइफ। उन्होंने कुछ स्टडीज का रेफरेंस दिया था। कुछ जस्टिन एल बैरेट की कोई दो बुक्स उनका रेफरेंस दिया था। अ, तो मैं भी उनके फर्स्ट प्रेमिस के साथ डिसएग्री किया। तो मैंने उनको बोला कि इवन इफ ह्यूमन बीइंग्स, लाइक इवन द बेबीज, इफ दे हैव अ concept of God, like if it's innate in them, does it really mean that it is true? तो उसने बोला कि मेरे को कोई काउंटर एग्जांपल दो इसकी फॉल्सिफाइबिलिटी की है, कि इसके कोई काउंटर एग्जांपल दो कि जो इनेट वैल्यूज हैं, मतलब इन अ बेबी, अगर वो ट्रू नहीं है तो, मतलब कोई भी ऐसा। सर, आप इसके बारे में कुछ बताओ। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चैनल पे बात करता हूँ। आपने थ्योरी ऑफ माइंड का नाम सुना है? जी सर, आपसे सुना है। तो थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो ये होती है कि हम ये जानते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या दूसरा सोचने की एबिलिटी रखता है, दूसरा समझने की एबिलिटी रखता है। थ्योरी ऑफ माइंड बेसिकली ये है। ठीक है। और थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो इंसान इसलिए थ्योरी ऑफ माइंड रखता है क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल्स में थ्योरी ऑफ माइंड होती है। थ्योरी ऑफ माइंड का मकसद क्या होता है? ताकि सोशल एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को समझ सकें कि वो क्या कर रहे हैं। और स्पेशली थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो हमारे अंदर और शायद निएंडरटॉल्स और जो हमारे आसपास दूसरे एक्सटिंक्ट हमारे रिलेटिव्स हैं उनमें मौजूद थी, और हम में तो डेफिनेटली मौजूद है। थ्योरी ऑफ माइंड ये समझती है कि दूसरा शख्स कि अगर मेरे बारे में बुरे इरादे हैं तो मुझे नुकसान होगा, अगर उसके मेरे बारे में अच्छे इरादे हैं तो मुझे फायदा होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसान ने जब ये एबिलिटी इवॉल्व की आज से तकरीबन 1 लाख से 50,000 साल के दरमियान, बल्कि इससे भी शायद कुछ पहले की हो। ठीक है। तो इंसान फिर यह भी समझने लगा कि अगर बारिश नहीं बरस रही तो शायद बारिश बरसाने वाला मुझसे नाराज है। ठीक है। अगर मैं जिन जानवरों का शिकार करता हूं वो टाइम पे नहीं आ रहे तो उनको जो खुदा भेजता था वो मुझसे नाराज है। ठीक है। और ये जो चीज है ना, इसने इंसान के अंदर गॉड का कॉन्सेप्ट इवॉल्व कराया। समझ गए? और गॉड का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व हुआ है। गॉड का कॉन्सेप्ट असल में थ्योरी ऑफ माइंड की मिस फायरिंग है। समझ रहे हैं? जो कॉग्निटिव एबिलिटीज जितनी भी है ना, वो मिस फायर करती हैं हमेशा। तो गॉड का कॉन्सेप्ट या रिलीजन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो थ्योरी ऑफ माइंड की मिस फायरिंग है।
और दूसरी बात यह है कि डेथ एक ऐसी चीज है कि जिस इंसान की जिंदगी में अगर किसी चीज को कोप करना सबसे मुश्किल होता है ना, तो वो डेथ होती है। आपका वो जो भाई है ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इंसान के अंदर खुदा को मानने की एबिलिटी इवॉल्व है। ठीक है, वो इवॉल्व है, मगर हम ये जानते हैं कि वो हमारे एक इवॉल्व मैकेनिज्म की मिस फायरिंग है तो वो इवॉल्व ही है, मगर उसकी मिस फायरिंग है वो। ठीक है, मिस फायरिंग का मतलब क्या है कि वो वहां पे भी गोलियां चला रही है जहां पे उसे नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगली बात जो है वो क्या है, वो ये है कि थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो उसकी वजह से गॉड आपके सामने खड़ा है एज ए इल्यूजन, और डेथ की वजह से आपके पास आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट खड़ा है, क्योंकि इंसान के लिए हमेशा से डेथ को कोप करना सबसे मुश्किल चीज रही है। यानी एक सिंपल सी बात है कि एक शख्स आपके साथ है, जिंदा है, आपकी जिंदगी पे उसका बहुत बड़ा असर है, आपकी माँ है, आपका बाप है, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जिनके बगैर आप जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते, और एक दिन वो मर जाते हैं। और मरने के बाद इंसान के लिए उनकी मौत को एक्सेप्ट करना फौरी तौर पे बहुत मुश्किल होता है। और ये बात याद रखेंगे, जब इंसान के पास कॉग्निटिव एबिलिटी कम थी आज से 1 लाख साल पहले, तो मौत उसके लिए उस आज से भी बहुत बड़ा एनिग्मा थी। तो फिर इंसान मौत को सरवाइव करने के लिए इंसान ने झूठ खड़ने शुरू कर दिए कि हम मरने के बाद जिंदा रहेंगे, हम मरने के बाद फलां जगह चले जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ हैं। दुनिया के जो सबसे पुराने रिलीजन है वो इंसेस्टर वर्शिप पे बेस्ड है, और बेसिकली वो डेथ कल्ट्स हैं। मतलब डेथ कल्ट्स तो नहीं आप उनको कह सकते, यानी वो डेथ को अवॉइड करने के कल्ट्स हैं। ठीक है, तो मजहब इंसान में इवॉल्व हुआ है, ये एवोल्यूशन का ही एक बाय प्रोडक्ट है मजहब। मगर ये बात याद रखें कि रैशनैलिटी भी एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग भी एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है। और एनालिटिकल रीजनिंग और रैशनैलिटी और मजहब दिमाग के उसी पोर्शन में रहते हैं जो कि हायर ब्रेन फंक्शन है, जो कि क्या करता है, हायर ब्रेन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो इंसान को मुश्किल चीजें सोचने की एबिलिटी देता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लेटरल कॉर्टेक्स है इंसान के, वहां पे ही मजहब भी रहता है। ठीक है, अब आप ये बात याद रखेंगे, एक तरफ रैशनैलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग है, एक तरफ सच्चाई और झूठ का फर्क है, और दूसरी तरफ झूठ है जो मजहब है। तो ये इसके दरमियान ही लड़ाई है। और ये याद रखेंगे, ब्रेन की जो अब नेक्स्ट फैकल्टी है वो रैशनैलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ट्रूथ की पहचान, झूठ का इनकार, ये चीजें भी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के अंदर ही इवॉल्व हुई हैं, और ये क्या कर रही हैं, अब उसी मजहब को कैंसिल आउट करने की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जो लोगों में ये रैशनैलिटी वगैरह ज्यादा होती है मजहब को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है कि आपका दोस्त ये समझेगा कि किसी खुदा ने इंसान को मजहब दिया, मगर खुदा ने इंसान को मजहब नहीं दिया। आज हमारे पास इस बात के पूरे सबूत हैं, और मैं इन पे बड़ी डिटेल से इस चैनल पे बात करता रहता हूँ कि किस तरह से मजहब इंसान के अंदर इवॉल्व हुआ, और ये एवोल्यूशन का एक बाय प्रोडक्ट है। और ये भी याद रखिएगा कि मजहब भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ही है, और ये भी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, अगर हम इसको अगर सेकंड प्रेमिस को हम ट्रू भी मान लें, लेकिन लाइक द नहीं फॉल्स, वो नहीं हम मान रहे ना उसको, हम तो उसे ये बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रेमिस गलत क्यों है भाई। हम ट्रू तो उसको नहीं मान रहे, वो तो ये असल में वो ये कह रहा है कि मजहब खुदा ने बनाया, इंसान के अंदर मजहब की जो ख्वाहिश है वो खुदा ने डाली है। हम उसे ये बता रहे हैं कि भाई खुदा ने नहीं डाली, ये एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, और ये किसी खुदा का दिया हुआ मजहब नहीं है, बल्कि इंसान की गलत फहमी का रिजल्ट है। सिंपल सी बात है। जी सर, मैं ये तो उनका कंक्लूजन था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो फॉल्सिफाइबिलिटी है फर्स्ट प्रेमिस की कि एनी इनेट यूनिवर्सल ग्लोबल बिलीफ इज ट्रू, तो अगर उसको हम कोई काउंटर एग्जांपल दे दें कि कोई भी जो इनेट वैल्यू है जो चाइल्डहुड से होती है वो फॉल्स हो, तो उसका मतलब आर्ग्यूमेंट तो वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। तो आप इसका कोई काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं सर? किस चीज का, कि बचपन से बहुत सी चीजें गलत भी हो सकती हैं। जी, मतलब the the concept of God is like innate in human beings. It's like जैसे आपने बताया कि ये एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कोई भी innate बिलीफ रिलीजन हो। एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड तो लोगों को सिखाया जाता है ना यार, इनेट नहीं है, सर इनेट नहीं। उन्होंने ये स्टडी का रेफरेंस दिया था, ये है। नहीं नहीं, वो ऐसे देखें, मैं बुक का रेफरेंस दे सकता हूँ पूरा, वो
उस बंदे को खुद नहीं पता होगा स्टडी में क्या लिखा है, और आपको क्या पता, बायस स्टडीज नहीं होती। राइट। मैंने जो असल में वो बंदा एक स्टडी का रेफरेंस दे के सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सच्चा है, वो भाई हम आपको मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी इस बात के ऊपर। मैंने पिछले दिनों से एक किताब का नाम ले रहा हूँ, इवॉल्विंग ब्रेन्स एंड इमर्जिंग गॉड्स। वो किताब उस भाई को कहीं पढ़ ले, उसके अंदर उसने 10 स्टडीज के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। वो वहां से शुरू होता है कि बच्चे कैसे झूठ और सच की पहचान करते हैं, और बच्चों में कब थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ का जो है आइडिया डेवलप होना शुरू होता है। ये सारी बातें उस करके एंड पे वो रिलीजन पे जाता है, ठीक है। जी, नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं एग्री भी करता हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी जैसे उसका प्रेमिस था, उसने मेरे को खुद बोला था कि इसकी फॉल्सिफाइबिलिटी है कि अगर कोई भी काउंटर एग्जांपल लेके आओ जो इसको डिसअप्रूव करता हो कि एनी इनेट बिलीफ इन द ह्यूमन बीइंग्स, अगर वो पहले से है, लेकिन अगर कोई काउंटर एग्जांपल ऐसा दो कि वो बिलीफ फॉल्स हो, तो आर्गुमेंट वहीं से मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। मैंने तो आपको बता दिया ना कि थ्योरी ऑफ माइंड की मिस फायरिंग है बेसिकली रिलीजन, तो फॉल्स हो गया ना। हम तो जिस चीज को वो कह रहा है उसको ही हम कर रहे हैं गलत। हम किसी और चीज की एग्जांपल नहीं ले रहे, हम उसी चीज को गलत साबित कर रहे हैं। समझ आ गई है बात? हम तो मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि ये क्यों होता है, कि थ्योरी ऑफ माइंड इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आप क्या सोच रहे हैं ये मैं समझ सकता हूं, और मेरे आपसे रिलेटेड कुछ फियर्स भी होंगे और आपसे रिलेटेड कुछ होप्स भी होंगी। वो फियर्स जो है वो ये है कि आसमान की बिजली से भी हम रिलेट कर लेंगे, मेरे घर पे ना गिर जाए, ठीक है। और आसमान की बिजली का खुदा अगर मुझसे खुश है तो मेरे घर पे नहीं गिरेगी। हम उस मैकेनिज्म को ही झूठा साबित कर रहे हैं असल में। तो ये बात याद रखें, मेरी बात समझें थोड़ा सा। कई बार हम ये समझते हैं कि हम जिससे बहस कर रहे हैं वो कायल हो सकता है, ठीक है। आप ये बात फर्ज करना छोड़ दें, ठीक है। और आपने बहस जीतनी है, ये बात फर्ज करना छोड़ दें, क्योंकि बहसें जब आप जीतते हैं ना तो लोग नहीं बदलते। जब आप डिबेट्स जीतते हैं ना लोगों से तो लोग बदलते नहीं है, सवाल जीतता है असल। तो आप ये बात, अगर वो नहीं मानेगा आपका दोस्त, आप ये बात बता देंगे ना, तब भी वो कहीं ना कहीं सोच लेगा इस बात पे। जरूरी नहीं है कि आपने कोई डिबेट जीतनी है, यार क्या फर्क पड़ता है। अगला ये समझ ले कि डिबेट वो जीत गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। जी सर। नहीं सर, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो ऐसे ही ऑनलाइन एज अ ग्रुप में कोई गया था मैं, तो उसमें मेरे को ऐसे रैंडम पर्सन के साथ डिबेट हुई थी। तो उसका मतलब उसका कहना था कि वी कैन नॉट प्रूव एनी एक्सियम, लाइक वी कैन नॉट प्रूव 2 + 2 in the mathematics. In the same way, we cannot prove like any innate value in the human being. It's just like an axiom. तो उसने मेरे को ऐसे मतलब, तो मेरे को इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने तो आपको बता दिया। दूसरी बात है कि वो बात तो सिंपल सी है, हम ये जानते हैं कि एवोल्यूशनरी तौर पे मजहब कैसे इवॉल्व हुआ, बस ये बात। अगर अब वो एवोल्यूशन को नहीं मानेगा तो वो इस बात को नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये आप ये समझना छोड़ दें कि आपने उसको मनवाना ही है। नहीं मानता ना माने यार, हमारा क्या जाता है, ठीक है। चलें, सही है फिर, ओके। जी सर, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।